क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हुआ है जो कभी झूठ ना बोले, जिसने सत्ता के लिए नहीं धर्म के लिए जीवन जिया, जिसे धर्मराज कहा गया? वीडियो को पूरा जरूर सुने। ये कहानी है युधिष्ठिर की, एक ऐसा राजा जिसने सब कुछ खो दिया, राज्य, भाई, पत्नी, यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी इतिहास में सबसे सच्चा इंसान कहलाया। सीन 1, जन्म की अद्भुत कहानी। हस्तिनापुर, एक ऐसा राज्य जहां सत्ता, शक्ति और राजनीति का खेल शुरू हो चुका था। राजा पांडु को एक श्राप मिला था, वो कभी संतान पैदा नहीं कर सकते थे। तब उनकी पत्नी कुंती को याद आया एक वरदान, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थीं। और फिर उन्होंने धर्म के देवता यानी यमराज को बुलाया। कुछ ही समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में भी स्थिर रहे। सीन 2, बचपन और संस्कार। बचपन से ही युधिष्ठिर अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वह सत्य और न्याय की बातें करते थे। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, पर उनका असली हथियार था सत्य। एक बार गुरु ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। सीन 3, कौरव पांडव का संघर्ष शुरू। हस्तिनापुर में 2 परिवार थे, पांडव, कौरव। कौरवों के नेता थे दुर्योधन। उसे युधिष्ठिर से नफरत थी, क्योंकि युधिष्ठिर ही असली राजा बनने के हकदार थे। धीरे धीरे ये नफरत बदल गई षड्यंत्र में। सीन 4, लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन ने एक खतरनाक योजना बनाई। एक महल बनवाया गया जो पूरी तरह ज्वलनशील था, लाख से बना हुआ। उसे कहा गया लाक्षागृह। योजना ये थी कि पांडवों को उसमें भेजकर जिंदा जला देना, लेकिन युधिष्ठिर की समझदारी और विदुर की चेतावनी से पांडव बच गए। यहीं से शुरू हुआ जीवन की असली परीक्षा। सीन 5, धर्म का रास्ता। जंगल में भटकते हुए भी युधिष्ठिर ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। न चोरी, न झूठ, न बदला। भाई भीम और अर्जुन युद्ध चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर हमेशा कहते थे कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या सिर्फ धर्म से जीवन चलता है? क्या हमेशा सच बोलने वाला इंसान जीतता है, या फिर दुनिया में जीतने के लिए चालाकी जरूरी है? आगे आने वाला है सबसे बड़ा मोड़, जुए का खेल, जिसने युधिष्ठिर से सब कुछ खो लिया। एक ऐसा राजा जो हमेशा सत्य के रास्ते पर चला, लेकिन क्या होता है जब धर्म ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? ये कहानी अब मोड़ लेती है जहां युधिष्ठिर अपने ही फैसले से सब कुछ खो बैठते हैं। सीन 6, जुए का निमंत्रण। हस्तिनापुर का दरबार। कौरवों ने एक योजना बनाई। सीधी लड़ाई में पांडवों को हराना मुश्किल था, इसलिए चुना गया जुआ। इस चाल के पीछे था शकुनी, पासे ऐसे जो हमेशा उसी के पक्ष में गिरते थे। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा। सीन 7, धर्म वर्सेस निर्णय। युधिष्ठिर जानते थे जुआ गलत है, शकुनी धोखा देगा। फिर भी उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उस समय राजधर्म कहता था कि राजा किसी भी चुनौती को मना नहीं कर सकता। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। सीन 8, सब कुछ हार जाना। खेल शुरू हुआ और धीरे धीरे युधिष्ठिर हारते गए। सोना, राज्य, सेना, अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और फिर उन्होंने खुद को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। लेकिन सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था। सीन 9, द्रौपदी को दांव पर लगाना। जब सब कुछ खत्म हो गया तो शकुनी ने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ बचा है, द्रौपदी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें भी दांव पर लगा दिया और हार गए। सीन 10,
चीरहरण सबसे बड़ा अपमान। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को दरबार में लाया जाए। उन्हें खींच कर लाया गया और दुशासन ने उनका चीरहरण करने की कोशिश की। पूरा दरबार चुप था। भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सब मौन थे। तब द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण, और फिर एक चमत्कार हुआ। उनकी साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। धर्म की रक्षा खुद भगवान ने की। सीन 11, युधिष्ठिर की सबसे बड़ी गलती। उस दिन युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया, सम्मान, परिवार, धर्म की प्रतिष्ठा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। सीन 12, वनवास की सजा। जंगल में जीवन आसान नहीं था। भूख, प्यास, कठिनाइयां, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। एक बार एक यक्ष ने सवाल पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी इंसान सोचता है कि वो अमर है। यक्ष खुश हुआ और उनके भाइयों को जीवन वापस दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या युधिष्ठिर अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे? क्या धर्म फिर से जीत पाएगा? या फिर महाभारत का युद्ध सब कुछ खत्म कर देगा? अगला भाग होगा सबसे खतरनाक, महाभारत का युद्ध, जहां भाई ही भाई के खून के प्यासे हो गए। सीन 14, युद्ध की शुरुआत। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने हमेशा धर्म का साथ दिया, अब वही खड़ा है अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध में। यह है असली परीक्षा युधिष्ठिर की। सीन 15, युद्ध शुरू होने से पहले। जबकि युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो अपने दुश्मनों के पास गए, भीष्म, द्रोणाचार्य, और उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। ये था धर्म का असली रूप। सीन 16, युद्ध की भयावहता। युद्ध शुरू हुआ तो हर दिन हजारों सैनिक मरते, भाई भाई को मार रहा था। लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सही है? सीन 17, सबसे कठिन झूठ। युद्ध का 15वां दिन। द्रोणाचार्य अजेय थे, उन्हें हराना असंभव था। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई कि अगर द्रोणाचार्य को लगे कि उनका पुत्र मर गया है तो वो हथियार छोड़ देंगे। उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। सीन 18, धर्मराज का झूठ। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था और चिल्लाया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, सच बताओ, क्या मेरा पुत्र मर गया? पूरी दुनिया जानती थी कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से जोड़ा, हाथी। सीन 19, धर्म का टूटना। द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसी क्षण युधिष्ठिर के रथ के पहिए, जो हमेशा जमीन से ऊपर चलते थे, जमीन पर आ गए। ये संकेत था धर्मराज ने पहली बार अपने धर्म से समझौता किया। सीन 20, जीत, लेकिन किस कीमत पर? 18 दिनों के बाद युद्ध खत्म हुआ। कौरव हार गए, दुर्योधन मारा गया, पांडव जीत गए। लेकिन सीन 21, खाली जीत। युद्ध के बाद चारों तरफ सिर्फ लाशें, दर्द, शोक। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कैसी जीत है जहां अपना ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं, धर्म के लिए था। सीन 22, युधिष्ठिर का पछतावा। उन्होंने राज्य लेने से मना कर दिया। उन्हें लगा, मैं इस खून का जिम्मेदार हूं। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं, धर्म के लिए था। सीन 23, राजा बनना। आखिरकार युधिष्ठिर बने हस्तिनापुर के राजा, एक ऐसा राजा जिसने हमेशा न्याय किया। लेकिन क्या यही अंत है? क्या युधिष्ठिर को शांति मिल पाई, या फिर उनकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी?
अगला भाग होगा सबसे गहरा और भावुक, स्वर्ग की यात्रा और धर्मराज की अंतिम परीक्षा। एक राजा जिसने सब कुछ देखा, सत्ता, हार, युद्ध, जीत, लेकिन क्या सच में उसे शांति मिली? यह है आखिरी परीक्षा युधिष्ठिर की। सीन 25। महाप्रस्थान। युधिष्ठिर और उनके भाई निकल पड़े हिमालय की ओर स्वर्ग की यात्रा पर। साथ में थी द्रौपदी और एक अजीब बात, एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। सीन 26। एक एक करके सबका गिरना। यात्रा बहुत कठिन थी। पहले गिरी द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम। सब एक एक करके गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। सीन 27। क्यों नहीं रुके युधिष्ठिर? जब भीम ने पूछा, भैया आप रुक क्यों नहीं रहे? युधिष्ठिर ने कहा, ये हर किसी के कर्मों का फल है। द्रौपदी पक्षपात, सहदेव अहंकार, नकुल सुंदरता का घमंड, अर्जुन वीरता का अभिमान, भीम शक्ति का गर्व। ये था कर्म का न्याय। सीन 28। कुत्ते की वफादारी। अब सिर्फ 2 बचे, युधिष्ठिर, वो कुत्ता। कुत्ता लगातार उनके साथ चलता रहा, बिना कुछ मांगे, बिना रुके। सीन 29। इंद्र का रथ। अचानक आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें थे इंद्र। उन्होंने कहा, आओ युधिष्ठिर, स्वर्ग में आपका स्वागत है। सीन 30। सबसे बड़ी परीक्षा। युधिष्ठिर रथ में बैठने लगे, तभी इंद्र ने कहा, इस कुत्ते को छोड़ दो। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? सीन 31। असली धर्म का खुलासा। अचानक वो कुत्ता बदल गया और सामने आए यमराज। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया तुम सच में धर्मराज हो। सीन 32। स्वर्ग में चौंकाने वाला दृश्य। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने देखा वहां दुर्योधन बैठा है, आराम से, लेकिन उनके अपने भाई कहीं नहीं थे। सीन 33। नरक का अनुभव। उन्हें नरक दिखाया गया, जहां उनके भाई कष्ट झेल रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा जहां मेरे अपने नहीं हैं। सीन 34। अंतिम सत्य। ये सब एक परीक्षा थी। अचानक सब कुछ बदल गया। उनके भाई, द्रौपदी, सब स्वर्ग में प्रकट हो गए। ये था अंतिम सत्य। स्वर्ग और नरक कर्मों का फल है, लेकिन सच्चा धर्म है साथ निभाना। सीन 35। अंत। धर्म की जीत। आखिरकार युधिष्ठिर को मिला सच्चा सम्मान, सच्ची शांति, और वो बन गए इतिहास के सबसे सच्चे राजा। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म है सही समय पर सही निर्णय लेना। सत्य हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में